कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और न ही तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों को पूर्ण गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहिब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहिब ने काशी शहर की एक मशहूर वेश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर, यानी 2 भगत उस समय ऐसे थे, हालांकि गलती तो उन्होंने भी कर दी थी, अर्जुन सर्जुन ने अपने गुरुदेव को सलाह देकर, लेकिन उनके मन में वो दोष नहीं आया जो दोष बाकी भक्तों के मन में आ गया था। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कहे जानत नाही खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। भाई और बहनों, ये एक लंबी चौड़ी कथा है, परमेश्वर की अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है कि 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सन 1398 में बनारस के काशी में लहर तारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए। 120 वर्ष तक परमेश्वर जी ने लीला की और बहुत सारी घटनाओं को जन्म दिया। उन घटनाओं में, उन कथाओं में एक कथा ये है जिसमें परमेश्वर कबीर साहिब अपने 64 लाख भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये कथा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझने को मिलेगी।